साथियों नमस्कार। मैं गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल से पीएल सोनी आपको आज के लखनऊ सराफा बाज़ार के रेट लेकर के आया हूं। कृपया इसको ध्यान से सुने। और इसके पहले मैंने जो आपको रेट्स बताए हैं, यदि अगर निवेश के पर्पज़ से आप बाज़ार की समीक्षा चाहते हैं तो उसको थोड़ा समीक्षा करें। और यदि अगर देखा जाए तो 24 तारीख को मैंने रेट दिए थे, उसके बाद कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं इसमें चैनल में नहीं आ पाया, मैं इसलिए मैं रेट नहीं दे पाया। मैं आज को 28 तारीख का मैं आपको रेट दे रहा हूं। तो 24 तारीख के रेट में और आज के रेट में थोड़ा सा अंतर आया है। उस दिन 89,700 का सोना था, सही सोना 10 ग्राम, और आज का रेट है 88,500। तो इसका थोड़ा सा 700-800 का अंतर है। तो अभी सोना जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है। और ट्रंप सरकार के थोड़ा सा जो उन्होंने टैरिफ वगैरह बढ़ाने वाली जो बात कही है, उसको बाज़ार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। और उस गंभीरता के कारण ही सोने चांदी के रेट में काफ़ी बदलाव आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि शेयर बाज़ार आज पूरी तरह से धड़ाम हो गया है। करीब रोज़ कुछ ना कुछ गिर रहा है और आज भी 1500 पॉइंट गिर गया है। क्या स्थिति होगी? बाज़ार में त्राही त्राही माम मची हुई है। इस पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं ख़रीदारी कीजिए, अगर ज़रूरत ना हो तो ख़रीदारी मत कीजिए। अभी शांति से मार्केट का हालचाल देखिए और उसकी दिशा देखिए। पैसा आपके पास सुरक्षित रहेगा। आज आप 10,000 रुपया लगा दे रहे हैं शेयर मार्केट में और कल वो 6,000 रुपये के बराबर रह जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जब व्यापार में आप लाभ के उद्देश्य से जब आप शेयर मार्केट में उतरते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत ही समझबूझ करके करने वाली है। ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आप अपने आप को बिल्कुल बचा करके रखें तो ही उसमें भलाई है। और मैं आज आपको थोड़ा सा रेट बता दूंगा और इसके बाद मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा टिप्स जो जीवन के लिए, बचत के लिए आवश्यक है, उसको जब आप देखेंगे तो काफ़ी आपके लिए वो लाभदायी होगा। तो पहले मैं आपको आज के रेट बता देता हूं, फिर इसको मैं आपको एक बचत के थोड़े टिप्स बताऊंगा। 3-4 टिप्स बताऊंगा, टिप्स तो बहुत हैं। और उन टिप्स को थोड़ा सा आप तो इस्तेमाल कीजिए। तो कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बचतें बहुत बड़ा सहारा बन जाती हैं। तो मैं अभी आपका लखनऊ सराफा बाज़ार का जो रेट है वो 24 कैरेट का सोना जो 100% होता है, आज का रेट है इसका 88,500 और इसका एक्सचेंज रेट है 27,500 10 ग्राम का। इसके बाद 22 कैरेट के रेट हैं जो 92% होने वाला है, 81,450 और 80,450 एक्सचेंज रेट। 20 कैरेट का है 84% जिसमें सोना होता है, ये आज का रेट है इसका 74,300 और 73,300 इसका एक्सचेंज रेट है। इसके बाद 18 कैरेट का है जिसमें 76% सोना होता है, 67,250 और 66,250। इसके बाद 14 कैरेट का जो सोना होता है, इसमें 60% आपको प्योरिटी मिलेगी। इसका रेट है आज का 53,100 और एक्सचेंज रेट है इसका 52,100 रुपया। चांदी पक्की सेल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मोहर लगी हुई 999.999। हमेशा यदि अगर बचत के लिए ये अगर चांदी लेनी है तो अभी चांदी में थोड़ा ठहर करके लीजिएगा। चांदी बिल्कुल इस समय ऑल टाइम हाई पर चल रही है। आज भी चांदी का रेट जो है 2-3 दिन के अपेक्षा कुछ कम ही है। एक दिन तो 1,01,100 रुपये का 1 किलो पहुंच गया था और आज चांदी की पक्की सेल 999.99 की 96,700 है और इसका एक्सचेंज रेट 95,700 है। पैसे को सुरक्षित रखिए। जब भी कभी निवेश करने के लिए जाइए तो उस पर समीक्षा कीजिए कि इसमें मुझे किस प्रकार से लाभ होगा, कितने दिनों में मार्केट जो है
पेंडुलम की तरह जो घट बढ़ रहा है, कहाँ पर स्टेबल होगा और कहाँ पर मुझे लाभ होगा, इस चीज़ की आपको बचत करने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो मैंने ऊपर जो रेट बताया मैंने आपको, ये हॉलमार्क ज्वेलरी और चांदी के टंच सील का है। इस पर आपको जब खरीदेंगे तो मेकिंग चार्जेज और इस पर GST ये एक्स्ट्रा देना होगा। तो इसको ध्यान रखिए कि किस तरह से आपकी बचतें होंगी और कैसे बचत करते हैं। मार्केट पे अगर बचत के शादी ब्याह के लिए खरीदना तो मजबूरी है, वो तो खरीदेंगे ही आप, चाहे 90,000 में हो चाहे 1 लाख में हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत है, और ज़रूरत को कर्टेल नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा टिप्स के विषय में जो मैंने बताया कि टिप्स कैसे करते हैं, अगर हमको टिप्स की ज़रूरत है कि कैसे बचत करें, छोटी छोटी बचतें ये जब आप करेंगे तो ये देखिए कि आपका कितनी आमदनी है, मासिक आमदनी आपकी कितनी है। मासिक आमदनी के हिसाब से आप घर का बजट बनाइए। बजट में बच्चों की फ़ीस है, बिजली का बिल है, मकान का किराया है, खाना पीना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इन सब को देखिए और उसकी समीक्षा कीजिए कि मैं इस पे कहाँ तक मैं इस पे बचत कर सकता हूँ। आपकी आमदनी मान लीजिए 40,000 रुपये महीना है, मकान का किराया उसमें देना है कि मकान आपका है। इसके अलावा बच्चों की फ़ीस है, बच्चों को आप रिक्शे से भेजते हैं कि आप बच्चों के लिए आप खुद स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, तो अगर इस रिक्शे से भेजते हैं और स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो उसमें 2 बातें हैं। एक तो आपका शारीरिक श्रम होगा, जो आप अलसियाए पड़े रहते हैं घर में, उससे थोड़ा सा निजात मिलेगी और आपके अंदर थोड़ा सा स्मार्टनेस आएगी, और बच्चों को अपने स्कूटर में बैठाल करके स्कूल तक आप छोड़ सकते हैं। तो जो रिक्शे का पैसा है जो आपका 2,500-3 हज़ार रुपये महीना, वो बच सकता है। मैं बचत की थोड़ी थोड़ी टिप्स बता रहा हूँ कि जब आप बजट बना करके जब खर्च करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, ज़रूरत और चाहत में आप फ़र्क कीजिए कि कौन सी चीज़ की आवश्यकता है और कौन सी चीज़ बगैर आवश्यकता के आप खरीद रहे हैं, उसको इग्नोर कीजिए। जिस चीज़ के घर में आवश्यकता नहीं है उसको इग्नोर कीजिए। और ख़ास तौर से जब आप बजट बना करके चलेंगे, सरकारें बजट पर चलती हैं, जब आप बजट बना करके चलेंगे तो आप एक निश्चित पैसा जो है उस पर जब प्रयास करेंगे तभी आप उस पर सफलता प्राप्त करेंगे। खरीदारी करते समय पूछिए कि कौन सी चीज़ मुझे घर में आवश्यक है, कौन सी नहीं है। घर में यदि अगर बच्चों के कपड़ों की आवश्यकता है तो ज़रूर खरीदिए भाई, बच्चों की स्कूल ड्रेस की आवश्यकता है तो ज़रूर खरीदिए, मेहमान आते हैं उनके स्वागत सत्कार के लिए आवश्यकता है तो ज़रूर खरीदिए। कोशिश ये कीजिए कि हम बाज़ार के खाने से और डिब्बे बंद खाने से बचें। अगर हम बाज़ार में खाना खाते हैं तो अगर हम 200 रुपये की थाल लेते हैं तो 18% हमारा उस पर GST लग जाएगा। मतलब 200 रुपये के खाने में 236 रुपये आपको वहाँ देने पड़ेंगे एक थाल के। और अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं तो पता चला कि एक दिन में आपका 1,000, 1,200, 1,500 हो गया। इसलिए महीने में बचत आप ये कोशिश कीजिए कि बाहर जाकर के खाना कम से कम खाएं, हफ्ते में की जगह महीने में एक बार के लिए रखें। तो इस तरह से क्या होगा, आपका 4,000, 3,000, 4,000 रुपये बच सकता है। तो थोड़ी थोड़ी जब समीक्षा करेंगे तो समीक्षा के हिसाब से आपकी बचत हो जाएगी। ऑनलाइन खरीदारी से बचिए। ऑनलाइन खरीदारी कोई आपको सस्ती नहीं पड़ती है, जब ऑफर चलते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जो दाल आपको ऑनलाइन से आवेगी 100 रुपये में, वो आपको आपके पड़ोस में साफ़ सुथरी जगह देखिए वो आपको 90 रुपये में मिल जाएगी, 85 रुपये में भी मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन आपको महंगी मिलती हैं, घर में आकर के आपको सस्ती पड़ती हैं। हाँ, यह है कि ऑनलाइन सामान आपके घर आ जाता है, लेकिन आजकल ऑनलाइन सामान में भी काफ़ी धोखे होने लगे हैं। जहाँ तक मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर कीजिए, जितना ज़रूरत हो, अगर आस पड़ोस से अगर आप ये देखिए कि हमको वहाँ 70 रुपये में कोई चीज़ मिल रही, 100 रुपये में मिल रही, और हमारे पड़ोस में अगर 80 रुपये में मिल रही, तो हम उस पर ये कोशिश करें कि हम अपने आस पड़ोस के दुकानों का भी उपयोग करें ताकि वो 20 रुपये हमारे पास बचत में आ जाए। इसकी भी कोशिश आप कीजिए। सेल और डिस्काउंट का लाभ उठाइए। अगर कभी सेल लगी हो, उस पर डिस्काउंट मिल रहा हो, ज़्यादा ज़रूरत हो, बच्चों के कपड़ों की ज़रूरत हो, पढ़ाई के लिए किताबों की ज़रूरत हो, या ऐसी चीज़ें जिसमें श्रीमती जी की साड़ियों की भी ज़रूरत हो, साड़ी की अगर सेल लगी है तो सेल में जो चीज़ आपको 1,000 में मिल जाएगी वो हो सकता है कि मार्केट में आपको 2,000, 2,500 रुपये में मिले।
तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें। बचत करने के सारे तरीके, ये मैंने आपको एक छोटे छोटे रास्ते बताए हैं, ये मैंने आज आपको 5 टिप्स दी हैं। 5 टिप्स पे आप इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए कि किस तरह से आप इस कार्य को कर सकते हैं और कितनी बड़ी बचत कर सकते हैं। अगर आपने एक महीने में 40,000 में अगर आपने 10,000 रुपये बचा लिए महीने में, दूसरे महीने जब आप फिर अपने खर्च की समीक्षा करेंगे तो आप 15,000 तक बचा लेंगे। कोशिश ये कीजिए कि जब समीक्षा करेंगे खर्च की, जहाँ ज़रूरत हो, मैं ये नहीं कहता, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च कीजिए। खर्च करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें कल के भविष्य की भी चिंता है। हमें बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चों को हमें हायर एजुकेशन भी देना है, अगर लड़की है तो हमें उसकी भी शादी करनी है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये जो बचत आप करते हैं, महीने में कम से कम आप अपने आस पड़ोस के डाकखाने में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये महीने की एक आरडी ज़रूर खोलिए। वो आरडी 5 साल में आपको एक अच्छी मोटी रकम दे देगी। ये एक मनी मैनेजमेंट करने का एक तरीका है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड आप बुरा होता है। म्यूचुअल फंड जिस तरह से बाजार की दशा और दिशा गिर रही है, अगर आप ये डाकखाने में जमा करेंगे तो आपको घाटा नहीं होगा। जब आप किसी चीज़ में उछाल लगाते हैं तो उछाल में अगर आपको 10,000 रुपये का फायदा होता है तो 10,000 रुपये आपके घुस जाते हैं। लेकिन डाकखाने में जो आप बचत कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई आपका लॉस नहीं होगा। एक लिमिटेड उसमें ब्याज मिलता है। अगर आपने 1,000 रुपये महीने अगर आपने बचाया तो 1 साल में आपने 12,000 बचा लिया, 5 साल में आपका 60,000। अगर आपने 10,000 रुपये महीने की आप आरडी खोल दी तो 5 साल में आपको 6 लाख प्लस उसका इंटरेस्ट, यानी कि ये समझ लीजिए कि लगभग 7 लाख रुपए आपको मिल सकता है उसमें। इसलिए एक मैंने एक छोटा सा साधन बताया, एक रास्ता बताया, सेफ मतलब कैसे हम उसकी सेफ बचत कर सकते हैं। हमारी बचतें हमको बहुत बड़ा सहारा बनती हैं। इसलिए आज के रेट के साथ साथ आज मैंने जो आप टिप्स दी, इन पर ध्यान रखिए। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसको लोगों को तक भेजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर थोड़ा सा गहन विचार कीजिए। और यदि अगर आपको किसी विषय में पूछताछ करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और आपको अच्छी सलाह दूंगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और मार्केट में और समाज में आप सर उठा करके आप जीने की स्थिति आपकी बन सके। जय हिंद, जय स्वर्णकार समाज, जय भारत।